ओम शांति। आज सुनते हैं 1 दिसंबर की प्यारे बाबा की मुरली से दिल में छपने वाली ज्ञान की गहराई की बातें। सबसे पहले तो आज मुबारक हो 1 दिसंबर बाप दादा मिलन का प्रोग्राम है। फिर बहुत ही सुंदर आज की मुरली में, साकार मुरली में प्यारे बाप दादा ने कहा, देखो बच्चे, जिनको लफड़े बहुत है ना उनको योग रह ही नहीं सकता। आज बाबा ने ये बड़ी गहराई की बात बताई है। टू मच, ये काम वो काम, कईयों ने काम इतना बढ़ा लिया है। ओए होए, सुबह से लगते हैं 8 बजे से रात के 9-10 बजे तक, कोई दुकान से आते, ऑफिस से आते, तो लफड़े ज़्यादा लेंगे ना तो बाबा कहते फिर योग नहीं रह सकता। टू मच लफड़े नहीं। आज बाबा ने इतना स्पष्ट कह दिया, तुम्हारे जितनी फुर्सत किसी को मिल नहीं सकती। उनको कहते हैं भाई लो ज्ञान योग सीखो, कहते फुर्सत नहीं, तुम्हारे जितनी फुर्सत किसी को मिल नहीं, क्योंकि तुम्हें महत्व है, इतनी बड़ी राजाई प्राप्त हो रही है, तो क्यों ना हम जो है पूरा जोर लगाएं। फिर फुर्सत ही फुर्सत है उसके लिए। तो आज बाबा ने श्रीमत पर कितनी अच्छा बताया। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। फिर बाबा ने क्या कहा, जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे, श्रीमत पर चल के दैवी गुण धारण करेंगे। तो आज बाबा ने श्रीमत पर चलने के लिए, श्रीमत पर चलेंगे तो बच्चे भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे। तो कदम कदम अपने संकल्प वचन कर्म चेक करते रहना है। श्रीमत क्या है, मुझे पूरा श्रीमत प्रमाण चलना है, श्रीमत पे मेरा हर कदम होना चाहिए, संकल्प का कदम भी श्रीमत पे होना चाहिए। तो बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया श्रीमत पे चलने की बात। फिर बाबा ने कहा, तुम हो ज्ञान परियां। कितना सुंदर। हाँ, ज्ञान मान सरोवर में गोता लगा के परियां बन जाते हो। हाँ, ज्ञान सागर में गोता लगा के, ज्ञान मान सरोवर गाया हुआ है ना, परिजादी बन जाते थे। हाँ, वाह बाबा, तेरा शुक्रिया, हमें ज्ञान मान सरोवर में बिठाया है। हाँ, गुलजार दादी के थ्रू बाबा ने नाम दिया था इस कैंपस का, ज्ञान मान सरोवर। जो भी आओ गोता लगाओ और परिजादी बन जाओ। फिर बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को कहा कि बच्चे देखो, तकदीर जगा कर आई हूँ, अरे नई दुनिया बना कर आई हूँ। बाबा ने कहा, तुम यहाँ आए हो बाप के पास अपनी तकदीर बनाने के लिए। तुम जानते हो कि हम भविष्य में विश्व का मालिक बनते हैं। योगेश्वर बाप आकर के तुम्हें ऐसा योग सिखाते हैं जिससे तुम विश्व का मालिक बन जाते हैं। हाँ, राजयोग का कितना गायन है, प्राचीन राजयोग। हाँ, युक्ति से जाके बच्चों को पूछना चाहिए। सर्विसेबल बच्चे ऐसा करेंगे हाँ कि वो प्राचीन राजयोग है क्या, कैसे परमात्मा ने कब सिखाया, युक्ति से पूछ के फिर बच्चे उनको समझाना चाहिए। ऐसे सर्विसेबल बच्चे बाबा ने आज कह दिया, तुम हो खुदाई खिदमतगार। खुदा को खिदमत से जुदा नहीं करना। बाबा की सेवा करते हुए ये नहीं भूलना कि मैं खुदाई खिदमतगार हूँ, अर्थात बाबा की सेवा में उपस्थित हूँ और शिव बाबा करण करावनहार मुझ आत्मा से करा रहे हैं। अरे हमें तो ज्ञान का गे भी नहीं पता था बाबा, ये आपकी कमाल है, आप ही करा रहे हैं, आप ही खुद आके स्वार होके ये इतना कार्य सेवा का कराते हैं। हम क्या करने की शक्ति है क्या नहीं, बाबा ये सब आपकी कमाल है। ऐसे दिल से इसको कहते हैं खुदाई खिदमतगार। इतना तक बाबा ने कहा आज मुरली में। बच्चे से पूछा, तुम रथ की सेवा करती हो, तुम्हें शिव बाबा याद है? अगर तुम शिव बाबा में को याद में रह के रथ, ब्रह्मा का रथ की सेवा करोगी तो तुम बहुतों से उच्च पद पालोगे। देखो कितनी गहरी बात आज बाबा ने। कईयों को होता है मेरा यही काम है। आज कितनी ब्राह्मणी है, हाँ, बड़ी दीदियों के साथ बहनें जो रहती हैं छोटी,
वो उन्हीं की सेवा में लगी रहती हैं, उनके रथ को संभालने में। पर बाबा ने साफ आज कह दिया, निमित्त के रथ का भी अगर तुम सेवा करते हो, कोई बहुत महारथी आत्माएं हैं, और लेकिन अगर तुम बाप की याद में करते हो तो बच्चे तुम बहुतों से उच्च पद पा लेते हो। चाहे कोई बर्तन मांजे, चाहे कोई खाना बनाए, कुछ भी, पर मैं बाबा को याद करके बाबा के लिए कर रहा हूँ तो तुम बहुतों से उच्च पद पा लेंगे। फिर आज बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, शिव बाबा कौन है? शिव बाबा है अविनाशी सर्जन, आके ज्ञान की इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन 21 जन्म काम करेगा। शिव बाबा का अविनाशी सर्जन का इंजेक्शन लगवाओ और 21 जन्म मौज से बिताओ। कितना बढ़िया तरीका। बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम्हें बाबा ने चक्र का भी ज्ञान दिया है और साथ साथ ये कैसे धर्म भिन्न भिन्न आते हैं उसका भी ज्ञान दिया है। हाँ, क्यों हम ठहरे सुदर्शन चक्रधारी। कैसे बाबा सारी सृष्टि के चक्र का आदि मध्य अंत का पूरा हम बच्चों को ज्ञान दे देते हैं। तो बाबा ने कहा विशेष जो बच्चे, तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, लेकिन ध्यान रखना तुम लड़ाई के मैदान में हो, उस्ताद भी साथ खड़ा है। कलप कलप के विजयी हैं, विजयी बन के दिखाना। युद्ध, बाबा ने कहा युद्ध करके विकारों को प्रवेश नहीं करने देना, बिल्कुल भी इनको परास्त करना है। क्योंकि उस्ताद साथ है ना, उस्ताद साथ है तो क्या हिम्मत किसी भी विकार की वो निकट आ सके। तो आज बाबा ने इसलिए उसमें थकना भी नहीं, कहीं घबरा जाते हैं ना, हाँ, चलते चलते कईयों को माया पिछाड़ देती। बाबा मेरा योग नहीं लगता, बाबा ने कहा कहीं मुझे कहते हैं मेरा योग नहीं लगता, माया विक्रम करा देती है। विक्रम किया तो बच्चे फिर पुरुषार्थ करना पड़ेगा बहुत। इसलिए पहले ही ध्यान रखो कि मैं जरा भी विक्रम ना करूं। घबराना भी नहीं है बच्चे, तूफान लाएगी माया कई बार संकल्पों में, अंत तक बच्चे परीक्षा लेती रहेगी, तुम्हें घबराना भी नहीं है, लेकिन तुम्हें खूब पुरुषार्थ अच्छी तरह से करना है। आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है बाबा से, क्या? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। देखो बच्चे, कन्या की सगाई होती है ना तो बुद्ध कितना लाभपति से हो जाता, तो तुम्हारी भी शिव बाबा के साथ अब जुड़ गई है ना, हो गई ना बुद्धि, कनेक्शन जुड़ गए, एंगेजमेंट हो गई बाबा के साथ, तो बुद्धि एंगेज रहनी चाहिए शिव बाबा से। हर वक्त उसमें लगी रहनी चाहिए। मेरा तो एक शिव बाबा, पूछें कोई और तो नहीं है बुद्धि में, औरों में बुद्धि तो नहीं जाती है और किसी में बुद्धि ना जाए, एक ही शिव बाबा है मेरा। फिर बाबा ने कितना साफ कहा कि बच्चे देखो, तुम्हारा ये दिलवाड़ा मंदिर का कितना हूबहू यादगार है। तुम यहाँ चैतन्य में तपस्या कर रहे हो, वहाँ पर जड़ में दिखाया, नीचे तपस्या कर रहे हैं, छत पे दिखाया राजाई का चित्र। ये बच्चे तुम्हारा हूबहू यादगार है, तुम आकर के ऐसा बनाते हो। आज बाबा ने कहा बच्चों को याद का चार्ट भी रखना है, चार्ट रखना बहुत अच्छा है, इससे तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। कैसे रखेंगे? हर घंटा नोट करो कितना मेरा को बाबा का याद रहा, घंटे से पहले लक्ष्य रखो, घंटे के एंड में नोट करो। लक्ष्य और लक्षण, एक इस बात में कोई मास्टरी कर लेना, नंबर 1 बाबा का बच्चा बन जाए सारे विश्व में। हर घंटे से पूर्व लक्ष्य और एंड में लक्षण, एक एक सेकंड का हमारे पास हिसाब होना चाहिए। बाबा ने कह ही दिया, चेकर बनने वाले ही मेकर बनेंगे। तो आज बाबा ने कहा योग के सिवाय, याद के सिवाय बच्चे कोई भी उपाय नहीं है तुम्हारा पावन बनने का और विश्व की बादशाही प्राप्त करने का, कोई भी उपाय नहीं। आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, गाया हुआ है द्रौपदी के कीचक पीछे लग गए। कैसे कैसे लोग बच्चे होते हैं, बड़ा खबरदार रहना है। आज बाबा ने कहा खबरदार रहना है, हाँ, मायावी लोगों से, मायावी वाइब्रेशन से, जिनकी दृष्टि वृत्ति ठीक नहीं है।
उनसे अपने को संभाल के रखना है, दूर दूर रहो उनसे। वाइब्रेशन जिसका ठीक, बड़ा स्ट्रिक्ट बनना है वहाँ पे, शक्तिशाली बनना है। हाँ, तो हमें बाबा ने कितना अच्छा बाबा ने तरीका बताया बच्चे, बिल्कुल, क्योंकि हमारा वर्त है ना बाबा के साथ, पक्का संकल्प, धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, सिर धड़ से अलग हो जाए, हम बाबा तेरे से की हुई प्रतिज्ञा को हम छोड़ नहीं सकते। आज बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे कोई भी कार्य करते दिल तख्त, बाप के दिल तख्त नशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भाव। ये दिल तख्त कितना बड़ा है बच्चे, इस दिल तख्त पे सदा बैठे रहो तो तुम बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे, कोई भी फिक्र नहीं रहेगी तुम्हें। केवल ये दिल तख्त बाबा के दिल पे सवार। फिर बाबा ने आज बच्चों को कहा कि बच्चे नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। होता क्या है, हम स्नेह वाले तो बन जाते हैं लेकिन शक्ति रूप भी धारण करो। स्नेह और सहयोग के साथ, स्नेही बने सहयोग, लेकिन शक्ति रूप, नियमों के पक्के, मर्यादाओं के पक्के, नो कॉम्प्रोमाइज, शक्ति रूप, काली रूपा। बाबा ने कहा ऐसा बन के चलना है। अपने विकर्मों पे भी काली रूपा दग्ध करना है, विनाश करना है। बाबा ने कहा उनको जरा भी बचे निकट नहीं आने देना। तब तुम बाबा के ऐसे नंबर 1 फिर चला, नंबर आगे लेना है तो तरीका बाबा ने बता दिया। हाँ, शक्ति स्वरूप बाबा का योग का भी अनुभव करते हैं ना, भले प्रेम में डूबो, भले संबंधों का अनुभव करो, परंतु बीज रूप शक्तिशाली स्टेज परम धाम की एकदम बाबा के साथ कनेक्ट होके शक्तिशाली बन के औरों को भी शक्तिशाली बनाना है। अच्छा, ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।